अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद है और मेरा क्वेश्चन मीरा मैम से है। जैसे कि आप जानती हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि इस बार आपका कोई इलेक्शन लड़ने का इरादा है? पिछली मरतबा भी घर वालों ने कहा कि मीरा जी आप इलेक्शन लड़ ले, आगे से कहते नहीं ये मुझे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ नहीं पसंद। मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही। मगर पिछली बार आई थिंक इस किस्म की कोई आई थी बात कि आप शायद कोई इलेक्शन लड़ने का सोच रही हैं या समथिंग लाइक दैट। नहीं, बिल्कुल ऐसा मेरा कोई इरादा सियासत नहीं। से आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, दिलचस्पी बिल्कुल नहीं। दिलचस्पी नहीं है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं, दिलचस्पी है पाकिस्तान के लिए कि हमारे मुल्क के लिए। मुल्क के लिए वो उस लेवल तक है, मगर लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेशन का आपको शौक नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। बिल्कुल शौक नहीं है जी। वो ऐਵੇਂ आप गलत आपको तासुर आया है। मीरा जी, बहुत से लोगों की फेवरेट हीरोइन आपके फेवरेट हीरो हीरोइन कौन है? ओए होए, मेरी फेवरेट मुझे माधुरी अच्छी लगती हैं, माधुरी और इसके अलावा श्रीदेवी, श्रीदेवी ठीक है, मुझे मीना कुमारी, मीना कुमारी जी, रेखा जी, रेखा जी, पाकिस्तान से संगीता बाजी, शमीम आरा, शमीम आरा जी, और फरदौस बेगम। कोई आजकल के दौर में जिन्होंने पिछले 20 एक साल में काम किया उनमें से कोई पसंद कंटेम्प्रेरी जो हैं? अभी सभी अच्छी हैं। नहीं, कोई एक नाम देखें आपने वहाँ पे नाम ले लेके चुन चुन के बताया है, तो यहाँ पे कोई नाम अगर हो? सभी अच्छे हैं। नहीं, सभी तीन देखें आप, ये सभी कौन हैं? कोई एक कोई नाम तो होंगे, फेवरेट्स होते हैं। जिस तरह आप कोई पूछे, इफ्तिखार साहब से पूछे कि उनके फेवरेट कोई जर्नलिस्ट होंगे, मेरे भी कोई फेवरेट होंगे बंदे। मुझे सजल अली का, सजल अली पसंद हाँ, है मुझे आपको? वो अच्छी लगती हैं। सजल, माया अली अच्छी हैं। माया अली अच्छी हैं। मुझे सजल का काम पसंद है, ठीक उनका है। मैं देख रही हूँ। फिर माया अली माया अली अच्छी भी लग आपको? रही हैं। वैसे आप फिल्में देखती हैं दूसरों की भी? ये माया अली की भी फिल्म आई थी, सजल अली की भी आई थी एक फिल्म अभी, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट, आपकी नज़र से गुजरी? नहीं, वो फिल्म मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी नहीं वो? देखी। और माया की आपने आखिरी फिल्म देखी थी, परे हट लव थी आई थिंक। परे हट लव, जी हाँ, परे हट लव। परे हट लव आपने जी देखी हाँ, थी, सही अच्छी लगी आपको फिल्म? हाँ, शहरयार मुनव्वर और शेरयार माया मुनव्वर, दोनों बड़ी ने, अच्छी हाँ, एक्टिंग थी, सबने, आसमा ने डायरेक्ट की हाँ, हुई थी वो। बिल्कुल। वैसे इफ्तिखार साहब आप कोई फिल्में वगैरह देखते हैं? मैं ज़्यादा हॉरर मूवी देखता हूँ। हॉरर मूवी? अच्छा, वहाँ पे आप देखते हैं और उसके बाद आप हमें डराते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रायतजाज अब्बास है। मेरा क्वेश्चन सर इफ्तिखार अहमद साहब से कि अगर मीरा मैम को कोई मिनिस्ट्री दी जाए तो आपकी नज़र में कौन सी होगी? मेरे ख्याल टूरिज़म विल बी द बेस्ट मिनिस्ट्री फॉर मीरा। मेरा एक फेस है, एक नाम है, और टूरिज़म पाकिस्तान में रिक्वायर्ड है कि हम इसको और मजबूत करें, क्योंकि टूरिज़म भी आमदन का एक बहुत बड़ा ज़रिया पाकिस्तान में हो सकता है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप पाकिस्तान को देखें तो बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें हर किस्म की क्लाइमेट है, हर किस्म की यहाँ पे सीनरी है, हर किस्म की यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। और उसको डेवलप करने के लिए अगर ये ब्रांड मैनेजर हो जाए और इसको ये जिम्मेदारी दे दी जाए तो डेफिनेटली ये एक बेहतर रिजल्ट भी लेके आ सकती है। अगर मेरे पास अख्तियार हो तो मैं इसको आई विल गिव टूरिज़म। मीरा जी, आपको टूरिज्म मिनिस्ट्री अगर मिले तो आप उसको एक्सेप्ट करना चाहेंगी या कोई और मिनिस्ट्री चाहेंगी? नहीं, टूरिज्म अच्छी जॉब है। ठीक है, और टूरिज्म अगर आप- मिनिस्ट्री ठीक हाँ, इसलिए कि पाकिस्तान में बहुत कम हैं जो लोग बाहर से आते हैं, ज़्यादा यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। यहाँ से बाहर जाते हैं। तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान को प्रमोट करने का मौका मिलेगा पूरी दुनिया में। तो अच्छी मिनिस्ट्री और अच्छी मिनिस्ट्री है। इफ्तिखार साहब, वो आपके फैसले से खुश हुई हैं? ठीक है, ऐसे ऐसे लोग आना चाहिए। देखिए ये खातून है, नोन है, मिनिस्ट्री की अगर ब्रीफिंग इसको मिल जाएगी कि खूबसूरती का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेच सकती है। शी कैन सेल टू दी अदर्स। ठीक है, और ऐसे ही हमें आदमी चाहिए इस काम के लिए। बिल्कुल जी। क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा है और मेरा सवाल सर इफ्तिखार साहब से है कि सर आप जर्नलिज्म का प्रोफेशन ना चूज़ करते तो फिर कौन सा प्रोफेशन चूज़ करते? काश्तकारी, पौधे उगाता, सब्ज़ा उगाता, दरख्त उगाता, परिंदे रखता, जानवर पालता, सुकून से एक ज़िंदगी गुजारता, एक चरपाई बिछा के दरख्त के नीचे सो रहा होता और आप लोगों से मैं दूर होता। वैसे इफ्तिखार साहब, जितना हमें आपका पता है, आप चाहे काश्तकारी में होते, वहाँ पे आपने अमेरिकन सुंडी और इन चीज़ों के पीछे पड़े होना था। नहीं, अमेरिकन सुंडी का बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखिए, अमेरिकन सुंडी ने हमारी कॉटन को तबाह कर दिया और कॉटन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्रॉप है और इस दफ़ा खुदा का फजल है कि हमारी क्रॉप बहुत अच्छी हुई है। कई सालों के बाद हमारी कपास की अच्छी क्रॉप हुई है। बिल्कुल, अमेरिकन सुंडी हाँ अमेरिका सियासत में हो, हाँ सुंडी की शक्ल में हो, उसका खात्मा तो लाजमी और ज़रूरी है। वेलकम बैक जी अरीज। सर, आपका इतना एक्सपीरियंस है,
तो आपने कभी किताब लिखने के बारे में नहीं सोचा? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। कुछ ऐसी हकीकतें होती हैं कि अगर आप उनको लिख दें तो दुश्मनियाँ और बढ़ जाती हैं। मेरी दुश्मनियाँ पहले माशाल्लाह बहुत हैं, मैं दुश्मनियों में इजाफा नहीं करना चाहता। ये वजह है कि मैं किताब नहीं लिखता, क्योंकि जब आप किताब लिखेंगे तो आपको सच बोलना पड़ेगा। वो सच किसी को पसंद आएगा, किसी को पसंद नहीं आएगा। और जिस माशरे में मैं रहता हूँ उसमें ये रवैया है कि अगर आप सच बात कहें तो आप गाली खाने के लिए तैयार हो जाएं। इस मुल्क में सच का जो तस्वर है वो मरता जा रहा है और ये अफसोसनाक रवैया है। ये माशरा जो है सच को सुनने को तैयार नहीं, फेस करने को तैयार नहीं। हम अपने घर में देख लें, हम अपने दोस्तों के साथ देख लें, जब आप सच की बात करते हो तो लोग आपके मुखालिफ हो जाते हैं। तो मैं किताब इसलिए नहीं लिखता क्योंकि किताब में सच लिखना पड़ेगा। जो सच मैं जानता हूँ 70 से ऑनवर्ड्स, उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद लोगों के लिए काबिल कबूल ना हो। दैट इज़ द ओनली पॉइंट। वरना अगर मैं किताब लिखूँ तो शायद 4 पैसे अच्छे कमा लूँ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ कहने के वास्ते भाई ਤੁਸੀਂ बहुत प्यारे लग रहे हो। वैसे मीरा जी आपको कभी किताब लिखने का हुआ? बायोग्राफी स्टार्स तो बहुत लिखते हैं, कभी आपको हुआ ऑटोबायोग्राफी करने का कोई प्रोग्राम? हाँ, बहुत दिल चाहता है। दिल चाहता है? मैंने किताब लिखी हुई है। लिखी हुई है? हाँ, लिखवाई भी है। ठीक है, तो वो किधर है? लेकिन मैं डरती हूँ कि अच्छा, आप भी डरती हैं? हाँ, नहीं मैं डरती हूँ। कॉमन मुश्तरक चीज़ होगी इस वक्त हमारे गेस्टों में कि दोनों ही डर रहे हैं। नहीं, किताब मैंने डरने की बात नहीं। देखो सच में कड़वाहट है। मुमकिन है कि मीरा का तजुर्बा ऐसे ही तल्ख हो, कुछ ऐसे लोगों के बारे में लिखना चाह रही हो जो सच हो, लेकिन ये नहीं लिख रही क्योंकि इसने भी प्रोफेशन में रहना है, इसने आगे जाना है, अब इसने फिल्में और लेनी है, फिल्में साइन करनी है, ड्रामे लिखने हैं, ड्रामे साइन करने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा इशू ये नहीं है। मेरा इशू तो बड़ा क्लियर है कि मैं और दुश्मनियाँ नहीं ले सकता। इस उम्र के अंदर काफ़ी दुश्मन है मेरे, माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे दुश्मन है। इफ्तिखार साहब ने सही रीड किया आपकी सिचुएशन को। किताब तो एक फिल्म में जब आप टेलीविज़न देखते हैं, आप फिल्म देखते हैं, एक कहानी वो है जो मेरी कहानी, आपकी कहानी, सबकी एक कहानी है। आपकी किताब में कौन सी वाली कहानी? मेरी किताब में मेरी कहानी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो किताब शाया हो। मेरा ये अगर मैं सवाल कर सकूं, आप कहाँ पैदा कहाँ हुए थे, कहाँ से कहानी शुरू होती है? शेखपुरा में मैं पैदा हुई थी। शेखपुरा के पास एक गांव है, ठीक है, वहाँ शेखपुरा सर ये करीब में ही। ठीक है, मैं 50-60 किलोमीटर देखो स्टोरी तो वहाँ से शुरू वहाँ से शुरू ये कहाँ थी, किस फैमिली में पैदा हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, कैसे शहर भी आई, इस प्रोफेशन में कैसे, फिर ये प्रोफेशन में तो बहुत बेइंतहा कहानी है इनके पास। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कहानी है, लिखनी चाहिए इनको किताब। मगर वो कह रही है कि वो उन्होंने अपने लिए लिखी हुई है, अभी शी इज नॉट इन मैंने द मूड अपने टू। लिए लिखी है। मैंने डायरी है, मैं वो अपनी डायरी है, डायरी पर्सनल डायरी की शक्ल में है। पर्सनल डायरी लिखने का मुझे शौक है, तो मैं रात को लिखती हूँ। अच्छा। और मुझे शौक है लिखने का, यादें और कुछ बिखरी बातें। वो आपका डायरी है सुगत? वो जो इस वक्त एक डायरी है वो उनके पास, वो शायरी में भी बहुत दिलचस्पी रखती है। नहीं, लेकिन मैं लिखने का मुझे वो है, तो मैं वो वाली डायरी साथ नहीं लेके फिर रही होती, वो सिर्फ रात को लिखती हैं। आप तुक्का मार रहे हैं कि जी डायरी है आपके पास। इफ्तिखार साहब अगर शायरी आपको वो सुना सकते, आप शायरी कोई साथ लाई हैं अपने, तो वो तो हमें सुनाइए ना प्लीज जरा। नहीं, आखिर में सुनाएंगे ना। आखिर में वो उन्होंने पकड़ के, ये सर उनकी डायरी है, मैंने दायरे की है। इफ्तिखार साहब नहीं, मैंने ये पता, मैंने दायरा नहीं रखी है। ये कोई सरकारी डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको आपको पढ़ने की आदत है एकदम से। उनकी डायरी थी। और वैसे आपको शायरी में कोई दिलचस्पी है इफ्तिखार साहब? कोई नहीं, कभी नहीं हुई? रुखा आदमी वो। असल में हमारी ज़िंदगी का आगाज़ ही बड़ा अजीब है ना। लड़ाई झगड़ा, हकूक़ की जंग, कॉलेज वगैरह के ज़माने में उससे बिल्कुल 1969 में 68 से ये स्टार्ट होती है। 70 में मैं सज़ा भुगतने के लिए सीबी जेल में जाता हूँ। फिर सीबी से जब 1 यूनिट ख़त्म होता है तो शाहपुर सदर जेल में जाता हूँ। तो हमारी ज़िंदगी किसी और तरह की रफ़ ज़िंदगी है। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये किसी के गैसू, किसी की आंखों की तारीफ़, किसी की चेहरे की मुस्कुराहट। अच्छा, पता आपको सारे हैं चीज़ें? ये वो रिक्वायरमेंट है जब आप समझना चाहते हो सोसाइटी में, तो ये तो हकीकतें हैं। So you know about these things, but you have not exercised it. डेफिनेटली अगर मैं जानता हूँ तो मेरी बीवी है ना मेरे पास। ये भी है। और अगर ये मुझे चीज़ें ना पता होता कि ये गैसू जो दराज होते हैं वो क्या होते हैं, जो बॉबी कट होते हैं ये क्या होते हैं, और मुस्कुराहट क्या चीज़ है,
اور چال کیا چیज़ ہے اور اٹھنا کیا چیज़ ہے اور بیٹھنا کیا ہے، یہ تو ساری چیزیں سمجھ آئی تو پھر ایک فیصلہ کیا کہ ہاں یار یہ بیسٹ ہے، اسی سے زندگی کا سودا کر لو۔ بات یہ ہے کہ یہ چیزیں حقیقت ہے، لیکن ہم جیسے رف لوگ ہیں، وی آر رف پیپل، ہم نہیں سیکھ سکے جو سوسائٹی میں یہ کانسیپٹ ہے سافٹنس کا، اور اس کی وجہ کبھی جاننے کی کوشش کیجیے کہ ہم اتنے روکھے کیوں ہیں۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، عزت دی ہے، نام دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، تو روکھا پن کیوں ہے؟ روکھا پن یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں سوسائٹی میں چلتا ہوں پھرتا ہوں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ سوسائٹی میں جو 100 میں سے 80 لوگ ان تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، تو میں یقین کرو بہت اپسیٹ ہو جاتا ہوں۔ مجھے عجیب سا لگتا ہے، لوگ یہاں پہ جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، 20 30 40 ہزار کا کھانا کھاتے ہیں، لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنی باری کا انتظار، لیکن جو اپنے ساتھ میڈ ہوتی ہے اس کو کھانے میں شامل نہیں کرتے۔ بالکل۔ تو میں جب دیکھتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان سے میں یہیں پہ طے کر لوں، لیکن اب وہ جو میرے میں کڑواہٹ ہے، وہ جو میرا غصہ ہے وہ تو جینوئن ہے، اور آپ لوگوں کو اگر احساس ہو تو آپ میں بھی یہ غصہ کبھی نہ کبھی آتا ہوگا۔ جب آپ سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں نا فرق، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے۔